एक जमाने में प्रेमी अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिखता था। प्रेमिका को चिट्ठी भेजने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो इसके लिए वो कबूतर के गले पे बांध के चिट्ठियां भेजते थे। भले उस चिट्ठी की वजह से कबूतर की जान ही क्यों ना चले जाए, फिर भी भैंचोद वो लोग कबूतर के गले पे ही बांध के भेजते थे। फिर वो चिट्ठी कुछ सालों बाद प्रेमिका को मिलती। फिर वो चिट्ठी प्रेमिका अपनी दोस्तों के सामने शर्मा के हुए पढ़ती और उस चिट्ठी में लिखा रहता था, किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। फिर वही चीज प्रेमिका अपने प्रेमी को पार्सल करके भेजती। कितना जुल्म होता था ना पहले कबूतरों पे, इसलिए भैंचोद आजकल के लोग कबूतर खा रहे हैं ज्यादा। पहले के जमाने में जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते थे, तब उनको ना भाई प्राइवेसी चाहिए थी बात करने के लिए। लेकिन आज के ज़माने में इनको जाना है कैफ़े में, प्राइवेसी गई माँ चुदाने, और कुछ लोग इन्हें ना भाई डेटिंग का नाम देते हैं। कसम से जिन्होंने भी ये कल्चर स्टार्ट किया ना, उनको ना झाड़ुओं से मारना चाहिए। इस डेटिंग के चक्कर में ना मुझे पूरे 340 रुपए का फटका लगा है। तो मैं था अपने कॉलेज लाइफ में। उस दिन मैं लेक्चर में लेट गया था, फिर मैं क्लास में चला गया और सबसे लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया, और मेरी ही साइड में एक लड़की बैठी थी, और फिर कुछ इस तरह से हम दोनों का इंटरेक्ट हुआ। फिर हुआ लेक्चर खत्म, फिर हम दोनों ने थोड़ी बातें करी, फिर नंबर एक्सचेंज हुआ और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। मेरे ही ग्रुप में एक फीमेल फ्रेंड थी जिसने मुझसे कहा, देख भाई तू उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा दिखता है, तो तूने अपना नंबर उसको क्यों दिया? अगर कोई बंदा किसी बंदी से फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, तो वो बंदी उसके लिए उस वक्त सबसे खूबसूरत बंदी होती है। तुम मानो या मत मानो, यही फैक्ट है। फिर उसने मुझको कॉल किया। उसको पता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, फिर भी मुझसे कॉल करके पूछती है क्या कर रहा है। तू मेरे सामने खड़ी होकर कॉल करके पूछती है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों भाई, तुझे दिखता नहीं है क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ? तू मेरे सामने खड़ी है यार। भाई मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं यार। फिर बाद में फिर से उसने मुझको कॉल किया और कहती है हम डेट पे जाएंगे बाहर। मैंने बोल दिया ठीक है। फिर वो मुझसे कहती है कि जगह तू डिसाइड करना। फिर मैंने बोल दिया कि मैं घर जाऊंगा, फिर तुझे लोकेशन के बारे में बता दूंगा। फिर मैं घर पहुंच गया और 10 मिनट बाद फिर से उसका मुझे कॉल आया। भाई कसम से उस वक्त लगा मुझे कि मैं उसे ब्लॉक कर दूं। इतने कॉल तो मुझे घर वाले भी नहीं करते कभी। मैंने बोला मैं घर पे हूँ, मैं तुझे बाद में फ्री होके कॉल करूंगा। तो फिर वो कहती है अभी क्या कर रहे हो? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो मैंने ना भाई सीधा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर 2 घंटे बाद मैंने उसको कॉल किया। फिर लोकेशन के बारे में मैं उससे बात कर रहा था। मैंने बोला कि कल है गुरुवार और मुझे एक लोकेशन ऐसी पता है जहाँ पे हमारी बातें भी हो जाएगी और खाना भी। तो हमारे इधर ना एक गजान महाराज का मंदिर है जहाँ पे हर गुरुवार को खाना मिलता है, और मैं हूँ मिडिल क्लास, तो मुझे ना भाई सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो उसी हिसाब से मैंने उसको प्लान बताया। तो उसने कहा नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम जाएंगे कैफे। मुझे समझ नहीं आता, अगर बहनचो तुम्हें डिसाइड खुद ही करना था तो मुझसे पूछते ही क्यों वो? क्यों? फिर उसने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैफे में करी जाती है और वहाँ पे प्राइवेसी भी होती है। अब मैं था भोला भाला, अब मुझे जानना था कि कौन सी बातें होती हैं जो सिर्फ कैफे में करी जाती है। उसके लिए मुझे कैफे में जाना ही पड़ा। फिर नेक्स्ट डे हम पहुंचे कैफे में, और जैसे हम कैफे में बैठे तो मुझे उसकी बातें याद आने लगी। उसने कहा कि कैफे में होती है प्राइवेसी। बैंड जो मेरे आसपास 15 से 25 लोग बैठे थे। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो सिर्फ कैफे में होती है। उसने इजीली बोल दिया कि कौन कौन है तुम्हारे घर में, और बताओ तुम्हारे बारे में। ये बातें सुन के मैं 2 मिनट तक साइलेंट मोड में चला गया। भाई मुझे कोई बता सकता है कि ये बातें बाहर पब्लिक में डिस्कस नहीं हो सकती है क्या? इन बातों के लिए तुम्हें सिर्फ कैफे में ही जाना होता है क्या? फिर हमारी कुछ थोड़ी बातें हुई। फिर उसने ऑर्डर करा कोल्ड कॉफ़ी। भाई वो कोल्ड कॉफ़ी थी 70 रुपए की, और उसमें ऑर्डर करे दो 140 रुपए के। फिर कॉफ़ी आई, फिर उसने एक सिप पी, और एक सिप पीने के बाद कहती आई डोंट लाइक, मुझे ना ये कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी। उसने इजीली बोल दिया कि हम दूसरा कुछ ऑर्डर कर दे।
भाई उस वक्त ना मैं खुद से बातें कर रहा था कि कम से कम भैंचो 70 रुपए की कॉफी है, कम से कम पूरी तो पी जा। एक सिप पीने के बाद बोल रहे कि कॉफी अच्छी नहीं है। बाप का माल है क्या? ऑर्डर भी तो तूने ही करा था, मैंने तो नहीं बोला ऑर्डर करने के लिए। इतने पैसे में तो हम सारे दोस्त चाय नाश्ता भी कर लेते हैं। अगर तेरी जगह मेरा कोई दोस्त होता ना तो मैं उससे जबरदस्ती बोलता पी ले भाई, पैसे दिए हैं। लेकिन मैं तुझे कैसे बोलूं? फिर भाई उसने पिज्जा ऑर्डर करा 200 रुपए का, फिर मुझसे पूछती है तू खाएगा? मैंने बोला नहीं यार, मुझे पिज्जा अच्छा नहीं लगता। उस वक्त मैं खुद से बातें कर रहा था, अगर ये पिज्जा भी तुझे अच्छा नहीं लगा ना तो तू कुछ और ऑर्डर कर लेगी और फिर से खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये रिस्क ना भाई मैं नहीं ले सकता। और सीरियसली बताओ तो मैं मेरी लाइफ में भाई कैफे में कभी गया ही नहीं। मैं ऐसी फालतू चीज़ों पे कभी खर्चा ही नहीं करता। मैं जाता हूँ भाई एकदम लोकल जगह पे जहाँ पे सस्ते में मस्त हो। फिर हमारी बातें बातें हुई, खाना वाना हुआ, फिर आई बिल की बारी। हमारा टोटल हुआ था 340 रुपये। अब मैं सोच रहा था कि हम 50-50 कर लेंगे। 15 मिनट तक उसने पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसे लगा कि सारे के सारे पैसे मैं पे करूंगा। मुझे देख के स्माइल करके बोलती है तू पे नहीं करेगा? मैंने सीधा बोल दिया नहीं, पे हम दोनों करेंगे 50-50। भाई लड़की देख के मैं थोड़ी ना पिघलूंगा। फिर उसने भी बोल दिया ओके और फाइनली हमारा बिल पे हो गया। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. तो फिर ना वो मुझे डेट के बारे में बता रही थी। अगर तू किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा है ना तो खर्चा लड़के को करना होता है। तो मैंने बोला अगर डेट पे दोनों जा रहे हैं, खाना दोनों खा रहे हैं, बातें दोनों कर रहे हैं तो बिल सिर्फ लड़का क्यों भरे? लड़की भी तो भर सकती है, या फिर 50-50 कर लेना। तो उसने बोला कि ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ ना। तो मैंने उससे बोला कि हम सिर्फ अभी डेट पे आए, अभी तक हम रिलेशनशिप में नहीं है, तो इसलिए मैं तेरे खर्चे नहीं उठा सकता। अगर तेरी जगह मेरी कोई दोस्त भी होती ना तब भी मैं उसके पे कर देता बिल। लेकिन तू और मैं अभी तक दोस्त नहीं बने और एक दिन में मैं किसी को दोस्त नहीं बनाता। तो ऐसी हुई हमारी डेट खत्म। फिर 2-4 दिन हमने एक दूसरे से बातें करी। हर दिन मुझे उसके कॉल आते थे, एक दिन में 3 से 4 बार कॉल आते थे और एक ही सवाल, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो मैं ना भाई पागल हो गया था इस सवाल से। तो एक दिन मैंने सीरियसली उसका जवाब उसे दे ही दिया। मैं ना कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ जो तुझे हर घंटे हर नई जगह मिलूंगा, और तेरी इतने कॉल करने से ना तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। मुझे ना कॉल पे बात करने की आदत नहीं है। जितनी भी तुझे बातें करनी है ना फेस टू फेस किया कर। फिर भी पूछती है प्रॉब्लम क्या है? साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है?